Good morning, students. How are you? Today, day is Thursday, 7th January 2021. So, take your computer book and let's start first chapter. Go on page number 7. Computer language. Languages are means of communication. Normally, people interact with each other through a language. On the same pattern, communication with computer is carried out through a language. This language is understood both by user and the machine. Just as every language like English, Hindi has its grammatical rule. Every computer language is bound by rules known as syntax of that language. The user is bound by the syntax while communicating with the computer system. कंप्यूटर लैंग्वेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। नॉर्मली जब एक पीपल को किसी भी दूसरे से बातचीत के ज़रिए जुड़ने की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से उसी पैटर्न से मशीनें भी कंप्यूटर भी कम्युनिकेट करता है लैंग्वेज के थ्रू अदर मशीन से। उसे हम मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। मशीनी लैंग्वेज दो तरह की होती है, जिसे हम समझ भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, वर्क भी कर सकते हैं। एवरी मशीन एवरी लैंग्वेज लाइक इंग्लिश एंड हिंदी ए ग्रामेटिकल रूल। उसी तरह से कंप्यूटर को समझने के लिए जो लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है उसका एक सिंटैक्स होता है, मीन्स उसका एक रूल होता है। कंप्यूटर लैंग्वेज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज, और इन्हीं कंप्यूटर लैंग्वेज को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फर्स्ट जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। द टर्म लो लेवल मीन्स closeness to the way in which machine understand the low level language। मशीनी लैंग्वेज में सबसे निम्न स्तर की जो लैंग्वेज है जिसे आसानी से मशीन समझ सकती है उसे हम लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। फर्स्ट है मशीन लैंग्वेज। द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिडर्ड ऑफ मशीन लैंग्वेज विच रिक्वायर्ड द प्रोग्रामर टू राइट ऑल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन in the 0s and 1 of binary code and to specify storage location for every instruction and term of data used. Programming in machine language was very slow and difficult in processing. As computer hardware improved and processing speed and memory size increased, programming language became progressively easier for humans to understand and use. From the mid 1950 to the mid 1970, high level programming language emerged, allowing program to be written with regular words using sentence like statement। मशीनी लैंग्वेज जो यूज़ की जाती है कंप्यूटर में वो बाइनरी कोड कहलाता है, 0 और S, जिसे मशीन ईज़िली समझ जाता है। प्रोग्रामिंग इन मशीनी लैंग्वेज वेरी स्लो। मशीनी लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग यूज़ की जाती है उस लैंग्वेज के अंदर बहुत ही स्लो है वो एंड डिफ़िकल्ट है प्रोसेसिंग के लिए। कंप्यूटर हार्डवेयर जिस तरह से इम्प्रूव हुआ उसकी प्रोसेसिंग स्पीड एंड मेमोरी साइज़ इंक्रीज़ हुई, बढ़ी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकेम प्रोग्रेसली ईजियर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ह्यूमंस के लिए समझना और यूज़ करना दोनों ही आसान है। मिड 1950 से लेकर 1970 तक हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इमर्ज किया गया, फैलाया गया, और जो यूज़ की गई उसे एक सेंटेंस में स्टेटमेंट के थ्रू यूज़ किया गया। नेक्स्ट है सेकंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, assembly language। Assembly language is the next level of programming language up from machine language and is considered at second generation language like machine language। Assembly language is designed for a specific machine and a specific microprocessor. It is the first step to improve programming structure. Assembly language programming is simpler and less time consuming than machine level programming. It is easier to locate and correct error in assembly language than in machine language program. It is also machine dependent. Programmer must have knowledge of the machine on which the program will run. Although assembly language gives programmer great control, it is difficult and costly to write and learn. Assembly language
मशीनी लैंग्वेज का नेक्स्ट लेवल था जिसे सेकंड जनरेशन में यूज़ किया गया। इस जनरेशन को माइक्रो प्रोसेसिंग में एक स्पेसिफिक मशीन और स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन किया गया। इसके फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रक्चर में एक तरह से इम्प्रूव हुआ। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामर जो है सिंपल है, टाइम कम लेता है और इजीली यूज़ किया जा सकता है। थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। थर्ड जनरेशन में आके लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी हाई लेवल की यूज़ की जाने लगी। यू नो दैट लो लेवल लैंग्वेज रिक्वायर एक्सटेंसिव नॉलेज of the hardware since it is machine dependent. Third generation language specify instruction as brief statement that are more like natural language like English, easy to understand statement to solve any problem than assembly language. All are less efficient in the use of computer resource than earlier language. They are easier to write and understand and have made it possible to create software for business and scientific problems. Important third generation languages include Fortran, COBOL, BASIC and C. हाई लेवल लैंग्वेज जो थी वो थोड़ी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और ब्रीफ सेंटेंस के थ्रू नेचुरल लैंग्वेज जैसे लाइक इंग्लिश, ईज़ी टू अंडरस्टैंड, इसको समझना आसान था, कोई भी प्रॉब्लम इसमें ईज़िली सॉल्व की जा सकती थी। ये एफिशिएंस थी, यूज़ ऑफ कंप्यूटर रिसोर्स, इसको ईज़िली समझा जा सकता था, यूज़ किया जा सकता था। और अगर बिज़नेस एंड साइंटिफिक प्रॉब्लम के लिए अगर यूज़ किया जा रहा था तो उसमें फॉर्टन, कॉबोल एंड बेसिक एंड सी, ये 4 तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाने लगी। फर्स्ट है बेसिक, बिगनर्स ऑल पर्पज सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक एंड पास्कल आर यूज primarily in education to teach programming. Basic beginners all purpose symbolic instruction code was developed in 1964 by John Kameny and Thomas Kurtz to teach students at Dartmouth College how to use computer. Basic is easy to use but does few computer processing tasks well, even though it does them all. Different version of basic exist. It was mainly used in microcomputer in earlier days. Basic and Pascal education to teach प्रोग्रामिंग को सिखाने के लिए यूज़ की जाती थी। बेसिक को डेवलप किया गया 1964 में और जॉन कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स ने डर्टमाउथ कॉलेज के अंदर कंप्यूटर को बनाया। बेसिक टू ईजी, इसे यूज़ करना, इसे ईजी था यूज़ करना, बट डज़ कंप्यूटर प्रोसेसिंग टास्क वेल, बट कुछ कंप्यूटर में इसकी जो प्रोसेसिंग थी वो ठीक ठाक थी। इवन दो इज़ डज दैम ऑल, बेसिक कंप्यूटर धीरे धीरे डिफरेंट वर्जन ऑफ बेसिक के जो बहुत से वर्जन थे वो धीरे धीरे एग्जिस्ट होने लगे और अर्लियर डेज में माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट है कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। COBOL was developed in the early 1960s by a committee representing both government and industries. COBOL को 1960 में एक कमिटी जो रिप्रेजेंट कर रही थी गवर्नमेंट इंडस्ट्री की, उन्होंने डेवलप किया। रेयर एडमिरल ग्रेस एम हॉपर was the key committee member who played a major role in COBOL development. COBOL को बनाने में एम हॉपर ने बहुत ही मेजर योगदान दिया। COBOL was designed with business administration in mind for processing large data file with alphanumeric characters, mixed alphabets and numeric data, and for performing repetitive tasks such as payroll. It is poor at complex mathematical calculation. Also, there are many versions of COBOL and not all are compatible with each other. COBOL का यूज़ अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स को यूज़ करने में किया जाता था जो मिक्स थे अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक दोनों। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स में पुअर था। मैथमेटिकल कैलकुलेशन और में देयर आर मैनी वर्जन COBOL के बहुत सारे वर्जन हुए। नॉट ऑल आर कॉम्पेटेबल विथ ईच अदर, और सभी एक दूसरे से कॉम्पेटेबल
नहीं थे। नेक्स्ट है पास्कल। Pascal language was named after Blaise Pascal, the 7th century mathematician and philosopher. Pascal was developed by the Swiss computer science professor Nicolas Wirth of Jures in the late 1960s. Pascal is used primarily in computer science and course to teach sound programming practice. पास्कल जो नाम था वो बेल्जे पास्कल के ऊपर पड़ा। 7th सेंचुरी में मैथमेटिशियन फिलोसोफर थे जिन्होंने स्विस कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर निकोलस वर्थ के साथ मिलके पास्कल को बनाया था। कब बनाया था? 1960 में। पास्कल इज़ यूज प्रीमरली कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में पास्कल का यूज़ किया जाने लगा। नेक्स्ट है फोर्टन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्टन वॉज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज among scientific community. It was developed in 1956 to provide an easy way to writing scientific and engineering application. Fortran is especially useful in processing numeric data. Some business application can be written in Fortran, and contemporary version provide sophisticated structure for controlling program logic. Fortran का यूज़ साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर यूज़ किया जाने लगा, साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर। Fortran स्पेशली प्रोसेसिंग न्यूमेरिक डेटा पे प्रोसेस करने के लिए Fortran का यूज़ किया जाता था। सम बिजनेस एप्लीकेशन Fortran में ही लिखी जाती थी। कंटेम्प्रेरी वर्जन प्रोवाइड सोफिस्टिकेटेड किया जाने लगा और उन्हें कंट्रोल किया जाने लगा Fortran लैंग्वेज के अंदर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी विल कवर रिमेनिंग टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।